सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एकेआर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइज, अब हम जो करने वाले हमारा टॉपिक वो कौन सा भाई, स्टीरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। स्टीरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। तो देखिए, हम जो एसिमेट्रिक सिंथेसिस है और नेचुरल केमिस्ट्री का पार्ट है, जैसे कि एंथोसाइनिडीन, साइनिन क्लोराइड, फ्लेवोनोल, आइसोफ्लेवोन, इस चीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं डायजीन तक, ठीक है ना। और जो लास्ट टॉपिक था हमारा वो था क्या, एसीटेट पाथवे और सिग्मिक एसिडिक पाथवे, ठीक, सिग्मिक एसिड पाथवे। तो इसको हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो है हमारा वो स्टीरॉइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल है। सो जनरली स्टीरॉइड्स और कोलेस्ट्रॉल में हम क्या देखेंगे भाई, तो स्टीरॉइड्स हमको कहाँ से जनरली हम कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, एनिमल और प्लांट से। सो स्टीरॉइड्स आर जनरली डिस्ट्रीब्यूट इन द एनिमल और प्लांट, डिस्ट्रीब्यूट बाय द एनिमल और प्लांट। और जनरली देखिए, स्टीरॉइड्स की एक जनरल टर्म है जो हमने, मतलब कि ये जो स्टीरॉइड्स नेम है ये कहाँ से निकाला, कहाँ से ड्राइव किया, स्टीरोल से। किसी से, स्टीरोल्स, ठीक है ना। तो आप इन चीज़ों को आप लिख लेना सभी। तो जनरली हमारा जो क्लास ऑफ स्टीरॉइड्स कंपाउंड है गिव बाय द डाइल्स हाइड्रोकार्बन्स। जो क्लास होते हैं स्टीरॉइड्स को, उसको हम किस चीज़ से गिव्स करते हैं, जनरली उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है, बेसिक जो यूनिट होती है, उसको वो कहाँ से, किससे लेके आए हम, डाइल्स हाइड्रोकार्बन से। डाइल्स हाइड्रोकार्बन की नेमिंग भी है। डाइल्स हाइड्रोकार्बन को हम बोलते क्या, वो लिख लीजिए आप, 16-17 डाईहाइड्रो, 17 मिथाइल, 15H पेंटा ए फिनेंथ्रीन, ठीक है ना। ये इसकी आईयूपीएसी नेमिंग है। जनरली देखिए, कोलेस्ट्रॉल में से आपको ये आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह नहीं पूछेगा, इनकी आईयूपीएसी नेमिंग वगैरह आपसे नहीं पूछेगा, बस ये तो मैंने वैसे ही बता दी। लेकिन देखिए, जनरली जो स्टीरॉइड्स है, स्टीरॉइड्स की जो क्लास है वो कहाँ से हमने मतलब कि डिफाइन की, डाइल्स हाइड्रोकार्बन से। और जब हम डाइल्स हाइड्रोकार्बन को 360 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं, डिस्टिल्ड करते हैं वाटर की प्रेजेंस में, और इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम हम डाइल्स हाइड्रोकार्बन को 360 डिग्री सेल्सियस पे जब उसको क्या करते हैं, डिस्टिल्ड करते हैं सेलेनियम की प्रेजेंस में, तो वो ब्रेक होता है किस चीज़ में, स्टीरॉइड किस चीज़ में ब्रेक होता है, हमारा क्राइसिन और पिसिन में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। क्या बताया मैंने, देखिए बेसिक करेंगे। स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल में हम कोई मतलब स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन ये एमएससी के लिए है भाई, स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन ये हम नहीं करेंगे, स्ट्रक्चरल इलूसिडेशन वगैरह। यहाँ पर कुछ एक स्ट्रक्चर आते हैं, उन स्ट्रक्चर को हम करेंगे, स्ट्रक्चर को डायरेक्ट देखेंगे, स्ट्रक्चर की मतलब उसकी कोलेस्ट्रॉल की आईयूपीएसी नेमिंग हम कैसे करते हैं ये चीज़ देखेंगे। और भाई स्ट्रक्चर के नेम मतलब R1, R2, R3 का यहाँ पर मेन रोल होता है, उनको चेंज करते जाएंगे तो यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम चेंज होगा, ठीक है ना। हमारे जो कोलेस्ट्रॉल है, स्टीरॉइड्स है, उनका नेम चेंज होता जाएगा। तो वो चीज़ हम करेंगे और डायरेक्ट स्ट्रक्चर बना के उनकी नेम देखेंगे, भाई वो ये स्ट्रक्चर का नाम क्या है, स्ट्रक्चर का नाम क्या है, और हमारा स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल फिनिश CSIR नेट JRF के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और एमएससी में एग्जाम के अकॉर्डिंग करना, तो आपको सब कुछ करना होता है, ठीक है ना, थियोरेटिकली। ओके, लेकिन हम थियोरेटिकली हम क्यों जाएं भाई, जब हमको इंपॉर्टेंट पार्ट का पता है, यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होगा आपके सामने, तो वही करेंगे सिर्फ, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ से देखिए अब क्या है भाई, जब हमने डाइल्स हाइड्रोकार्बन को क्या किया, हीट किया। अब ये डाइल्स हाइड्रोकार्बन जनरली क्या है, ये कौन सी टर्म है, ये डाइल्स हाइड्रोकार्बन, ये देख लीजिए आप। ये टर्म देख लीजिए आप सभी स्टूडेंट, इस टर्म को देख लीजिए आप। ये देख लीजिए, ठीक है ना। ये क्या है, डाइल्स हाइड्रोकार्बन। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, डाइल्स हाइड्रोकार्बन। ये क्या है भाई, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, डाइल्स हाइड्रोकार्बन है, डाइल्स हाइड्रोकार्बन। इस डाइल्स हाइड्रोकार्बन को हम डिस्टिल्ड करते हैं 360 डिग्री सेल्सियस पर इन द प्रेजेंस ऑफ सेलेनियम। तो यहाँ पर क्या बनता है भाई, पिसिन और कायरिसिन, ठीक है ना। जनरली कायरिसिन क्या होता है, ये देख लीजिए, ये होता है भाई कायरिसिन,
और पिसिन क्या होता है, बस ये एक और जुड़ जाएगा इसमें। ये होता है जनरली क्या, इसको हम क्या बोलते हैं भाई, पिसिन, ठीक है ना। ये क्या होता है, कायरिसिन, और ये क्या होता है, पिसिन, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, सभी देख लीजिए इसको। ये क्या है, क्राइसिन और ये पिसिन, ठीक है ना। तो जब हमने जनरली हम स्टीरॉइड्स है जो उसको क्यों किस चीज से गिव करते हैं, मतलब किस चीज से, उसकी जनरल जो क्लास होती है वो डाइल्स हाइड्रोकार्बन ही होता है, ठीक है ना। तो जब हम डाइल्स हाइड्रोकार्बन मान लीजिए या एक स्टीरॉइड्स मान लीजिए, आप डाइल्स हाइड्रोकार्बन मान लीजिए या एक स्टीरॉइड्स मान लीजिए, जब हम एक स्टीरॉइड्स को, आप ये लिख दीजिए स्टीरॉइड्स, जब हम एक स्टीरॉइड्स को, ठीक है ना, ठीक है ना, जनरली जब हम एक स्टीरॉइड को जब हम 360 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर पर सेलेनियम की प्रेजेंस में हीट करते हैं, डिस्टिल्ड करते हैं, तो हमारे ये दो प्रोडक्ट हमारे सामने आते हैं, क्राइसिन और पिसिन, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ओके। उसके बाद देखिए हम क्या देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल। इसके बाद हम ये देखेंगे कोलेस्ट्रॉल को समझेंगे। अब हमारा कोलेस्ट्रॉल स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल को स्टडी करते हैं, ठीक है ना। देखिए आइए कोलेस्ट्रॉल की स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल लिख लीजिए आप, तो देखिए कोलेस्ट्रॉल जनरली क्या है, ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है ना, ये हाईली मोलिकुलर वेट कंटेनिंग एक हमारे पास कंपाउंड है, हाईली मोलिकुलर वेट कंटेनिंग एक कंपाउंड है, जो कि जनरली C27 कार्बन एटम का एक, मतलब जो इसका बेसिक स्केलेटन होता है ना, वो C27 कार्बन कंटेनिंग स्केलेटन होता है, ठीक है ना। और यहाँ पर हम क्या देखते हैं भाई, दे आर प्रेजेंट इन एनिमल नर्व्स और ब्रेन। जो ये हमारा जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये एनिमल्स की ब्रेन और नर्व्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, कोलेस्ट्रॉल, जब पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए इसका, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है ना। ये आप इसको आप अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट बना लीजिए। ये भी अबोव द प्लेन है जनरली, ठीक है ना। इनको आप बना लीजिए अपनी कॉपी में। फिर इसके बाद ये बिलो द प्लेन आता है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन, ये अबोव द प्लेन हाइड्रोजन, ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये बना लीजिए आप, ये किस चीज़ का स्ट्रक्चर है, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर को बना लीजिए, दिस इज ए कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर है किस चीज़ का भी, कोलेस्ट्रॉल का है, ठीक है ना। क्या होता है ये कोलेस्ट्रॉल होता है, ठीक है ना। इसको आप सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या अभी, ये कोलेस्ट्रॉल है। अब देखिए कोलेस्ट्रॉल जनरली कहाँ पाया जाता है, एनिमल्स के नर्व्स और ब्रेन में जनरली पाया जाता है। और ये कितने कार्बन का स्केलेटन है, C17। गिन लेना आप इसको काउंट कर लेना यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आप देख लेना 9 10, उसके बाद आप 11 से स्टार्ट कर देना, 11 12 13 14 15 16, मतलब ये टोटल आप काउंट कर लेना 27 कार्बन का आपको ये स्केलेटन मिलेगा, ठीक है ना। 27 कार्बन का ये स्केलेटन होता है और हाईली मोलिकुलर वेट कंटेनिंग ये कंपाउंड्स होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ठीक है ना, ठीक है भाई। और जो बेसिक स्केलेटन जो इसका यूज होता है उसमें 4 रिंग, बस बेसिक स्केलेटन इसका अगर आपसे पूछा जाए कि भाई कोलेस्ट्रॉल का बेसिक स्केलेटन बताओ, तो बेसिक स्केलेटन आप बता सकते हो, ये होता है भाई कोलेस्ट्रॉल का बेसिक स्केलेटन, रिंग A B C और D, रिंग A B C D, ठीक है ना। ये बेसिक स्केलेटन होता है जनरली किस चीज़ का, कोलेस्ट्रॉल का, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आप जनरली जल्दी से आप अपनी कॉपी में स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए सभी स्टूडेंट, ठीक है भाई। अब देखिए अब हम क्या करेंगे,
अब हम जनरली कोलेस्ट्रॉल में ही आपको दो नेमिंग बताने वाले हैं, जो कि किस में फाउंड होते हैं, इसमें किसमें, एनिमल्स के अंदर बनते हैं जो, ठीक है ना। एक तो होता है 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटाओल, और एक होता है जिसको हम बोलते हैं जनरली कोप्रोस्टेनॉल, और एक को होता है 5 अल्फा कोलेस्टेन 3 बीटाओल जिसको हम बोलते हैं कोलेस्टेनॉल, ठीक है ना। ये देखिए जनरली ये जनरली क्या होता है भाई, इसको हम क्या बोलते हैं, कर लीजिए जल्दी सभी स्टूडेंट, आप सभी कर लीजिए इसको, आप सभी इसको कर लीजिए। ये क्या होता है भाई, 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटाओल जिसको हम क्या बोलते हैं, कोप्रोस्टेनॉल। कोप्रोस्टेनॉल जिसको हम जनरली कोप्रोस्टेनॉल बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इसकी नेमिंग करें तो इसकी नेमिंग क्या होती है, ये क्या होता है भाई, 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटाओल, 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटाओल। उसके बाद देखिए कोलेस्टेनॉल कैसे क्या बनता है भाई, कोलेस्टेनॉल क्या होता है देख लीजिए। ये क्या होता है, ये क्या है भाई, ये होता है कोलेस्टेनॉल, लिख लीजिए कोलेस्टेनॉल। क्या होता है कोलेस्टेनॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं जनरली 5 अल्फा कोलेस्टेन 3 बीटाओल, ठीक है ना। तो ये दोनों आप लिख लीजिए। ये दोनों जो है कोप्रोस्टेनॉल और कोलेस्टेनॉल किसके अंदर बनते हैं, किसके अंदर बनते हैं अभी, ये कोप्रोस्टेनॉल और कोलेस्टेनॉल ये बनते हैं हमारे एनिमल्स के अंदर, दे आर फाउंड इन एनिमल्स, ठीक है ना। दोनों के दोनों एनिमल्स के अंदर बनते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर देख लीजिए, ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, ये अबोव द प्लेन हाइड्रोजन, ये बिलो द प्लेन हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिए, ठीक है ना। ओके, उसके बाद आप लिख लीजिए आर्गेस्टेनॉल और सिग्मास्टिरोल, जनरली आर्गेस्टेनॉल और सिग्मास्टिरोल, आर्गेस्टेरोल और सिग्मास्टिरोल इज फाउंड इन प्लांट्स। जो आर्गेस्टेरोल होता है और सिग्मास्टिरोल होता है वो फाउंड होता है किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बस छोटे छोटे, मैं आपको ज़्यादा मतलब डीपली नहीं ले जा रहा इनके, क्योंकि देखिए नेचुरल केमिस्ट्री में इतना ज़्यादा डीपली जाना कोई ज़रूरत है ही नहीं हमें। नेचुरल केमिस्ट्री में देखिए जो मैंने आपको पीछे वाला पार्ट करवाया वहाँ पर मैंने आपको सिंथेसिस वगैरह सब करा दिया, लेकिन स्टीरॉइड और कोलेस्ट्रॉल से जो आता है ना वो सिंथेसिस वगैरह बहुत बड़ी बड़ी ये नहीं आती वहाँ से, यहाँ से ये नहीं आएगी। जैसे कि मॉर्फिन की सिंथेसिस होना पूछेगा भाई आपसे, मॉर्फिन की कोई सिंथेसिस पूछेगा क्या आपसे, नहीं पूछता, कोई भी नहीं पूछता, ठीक है ना। वहाँ पे ये पूछता है कि मॉर्फिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, मॉर्फिन का स्ट्रक्चर बता दीजिए, बस ये डायरेक्ट ये पूछेगा। मॉर्फिन का भी अब आगे आएंगे वो बता देंगे आपको, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज़ें आपके सामने आएंगी, लेकिन यहाँ पर मेडिसिनल केमिस्ट्री वगैरह से ड्रग्स वगैरह की सिंथेसिस बताओ ये चीज़ें नहीं आती, ठीक है ना। ये तो डायरेक्ट आपको रिएजेंट केमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक केमिस्ट्री से डायरेक्ट रिएक्शन आती है वहाँ से आपको, क्योंकि रिएजेंट केमिस्ट्री का ही खेल है यहाँ पर भी सिंथेसिस में रिएजेंट केमिस्ट्री का खेल होता है पूरा, ठीक है ना। लेकिन बस आप यहाँ पर सिंथेसिस लगा नहीं पाते आखिरकार हो क्या रहा है, कैसे हो रहा है ये ड्रग्स वगैरह में, और भी डिफरेंट टाइप की होती है ये सिंथेसिस होती है, बहुत बड़ी बड़ी सिंथेसिस है ये जो हमारे नेचुरल केमिस्ट्री की है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद देखिए आर्गेस्टिरोल और सिग्मास्टिरोल आर फाउंड इन प्लांट्स, लिख लीजिए इस पॉइंट को, लिख लीजिए आप, कोप्रोस्टेनॉल और कोलेस्टेनॉल इज प्रेजेंट इन, दे आर फाउंड इन एनिमल्स, और जो आर्गेस्टिरोल और सिग्मास्टिरोल इज फाउंड इन प्लांट्स, ये प्लांट्स के अंदर फाउंड होता है, ठीक है ना। तो इस चीज़ को भी आप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में, ठीक है भाई। ओके, ठीक है ना। इसके बाद देखिए
इसके बाद जनरली आप देखिएगा यहाँ पर क्या देखा हमने, इसके बाद हमने देखा जनरली जब हम ये जो डाइल्स हाइड्रोकार्बन है ये हम कोलेस्ट्रॉल से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? हम कोलेस्ट्रॉल को जब 360 डिग्री सेल्सियस पर सेलेनियम की प्रेजेंस में हीट कर देते हैं, डिस्टिल्ड कर देते हैं, तो हमारा डाइल्स हाइड्रोकार्बन और क्राइसिन निकल के आता है। ठीक है ना। तो देखिए जब हमने, अगर हमें मतलब कि आइसोलेट करना हो, डाइल्स हाइड्रोकार्बन को निकालना हो कहीं से, फाइंड आउट करना हो, मतलब कि यहाँ से भाई डाइल्स हाइड्रोकार्बन हमें चाहिए प्रोडक्ट में, तो क्या करेंगे हम कोलेस्ट्रॉल को, हम क्या करेंगे, जो हमारा कोलेस्ट्रॉल होता है ना, उस कोलेस्ट्रॉल को हम क्या करेंगे, डिस्टिल्ड करा देंगे। इस कोलेस्ट्रॉल को हम क्या करते हैं जनरली, डिस्टिल्ड करा देंगे सेलेनियम की प्रेजेंस में, डिस्टिल्ड। ठीक है ना, देख लीजिए इसको आप अच्छे से, इसको हम डिस्टिल्ड करा देंगे और हमारा क्या बन जाएगा, देख सकते हो आप। ये देखिए ये हमारा क्या बन गया भाई, डाइल्स हाइड्रोकार्बन। और ये क्या बन गया, अभी बना रहे हैं देखिएगा, ये हमारा क्या बन गया भाई, क्राइसिन। ये क्या बन गया, क्राइसिन। ठीक है ना। तो जब हमने कोलेस्ट्रॉल को 360 डिग्री सेल्सियस पे सेलेनियम की प्रेजेंस में हीट किया तो हमारा क्राइसिन और क्या, डाइल्स हाइड्रोकार्बन निकल के आया। क्या भाई, क्राइसिन और डाइल्स हाइड्रोकार्बन हमारा निकल के आया। ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। तो इस चीज़ को आप अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हमारा क्या है भाई, इसके बाद हमारा क्या है, इसके बाद हमारा नोमेनक्लेचर है। नोमेनक्लेचर में देखिएगा आप, एक अच्छी सी टेबल बनवा रहा हूँ, उस टेबल से देखिएगा आप डायरेक्ट ही नेमिंग कर सकते हो, पता कर लोगे आप कि ये क्या है भाई। बस आपसे डायरेक्ट पूछेगा, आपसे डायरेक्ट नेमिंग भी करवाएगा। ठीक है ना। डायरेक्ट अगर आपसे स्ट्रक्चर पूछ रहा है कि स्ट्रक्चर का नेम बताओ, तो आप देखिए R1 R2 R3 से ही बता दोगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए कोलेस्ट्रॉल का। क्या होता है कोलेस्ट्रॉल का बेसिक स्ट्रक्चर, ये देखिए, बस आप ले लीजिए किन चीजों को, ये क्या है R1, ये क्या है R2 और ये क्या है R3। ठीक है ना। इसको आप लिख लीजिए सभी स्टूडेंट। ठीक है ना, इसको आप सभी स्टूडेंट लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए अपने कॉपी में। ठीक है ना भाई, ये देख लीजिए आप, इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर R1 R2 R3 को चेंज करते जाते हैं और नेम चेंज होता जाता है, नेम चेंज होता चला जाएगा। ठीक है ना। तो देखिए देखिए, कॉमन स्टीरॉयड हाइड्रोकार्बन से ये जनरली क्या है, कॉमन स्ट्रक्चर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। हमने जनरली हमारा स्टीरॉयड जो है, स्टीरॉयड्स कहाँ से निकला, डाइल्स हाइड्रोकार्बन से। तो एक कॉमन स्ट्रक्चर हमने बना दिया है आपके सामने, किस चीज का, डाइल्स हाइड्रोकार्बन का। अब डाइल्स मतलब ये डाइल्स हाइड्रोकार्बन नहीं, डाइल्स हाइड्रोकार्बन तो क्या होता है, यहाँ पर ये कंजुगेटेड बॉन्ड होंगे। ठीक है ना। तो ये एक स्टीरॉइड्स है हाइड्रोकार्बन, कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉइड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्या है ये, कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉइड हाइड्रोकार्बन, मतलब कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉइड लिख लीजिए, हाइड्रोकार्बन का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर सभी हाइड्रोजन है और कार्बन है, इसीलिए हाइड्रोकार्बन बोला। तो इसके ऊपर लिख लीजिए कॉमन स्ट्रक्चर्स ऑफ स्टीरॉइड्स, कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉइड, स्ट्रक्चर्स नहीं स्ट्रक्चर। ठीक है ना, कॉमन स्ट्रक्चर ऑफ स्टीरॉइड। अब यहाँ पर देखिए कॉमन स्ट्रक्चर में हम क्या क्या R1 R2 R3 को चेंज करते जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रक्चर का नेम चेंज होता जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप टेबल बना लीजिए एक, सभी बना लीजिए आप, नेम बना कर लीजिए, सभी टेबल बना लीजिए एक। क्या करना है आपको, ये R1, ये R2 और ये R3। ठीक है ना। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है,
जनरली आपको यहाँ पर क्या देखना है भाई, जनरली आपको यहाँ पर सभी स्टूडेंट को आपको यहाँ पर क्या देखना है, देखिए अगर R1 R2 R3 सभी के सभी H हों हाइड्रोजन, R1 भी H, R2 भी H और R3 भी H, R1 R2 R3 तीनों क्या हो भाई, H हो हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये तीनों क्या हो, H हो, तो इसका नेम जो होगा वो क्या होगा, गोएनेन, गोएन, ठीक है ना, क्या होगा, गोएन, ठीक है ना, लिख लीजिए आप सभी स्टूडेंट आप इस चीज को लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है ना, गोएनॉन होगा, ठीक है ना। और अगर R1 R2 R3 क्या हो, R1 तो हो H और R2 हो CH3 और R3 हो H, तो इसका नाम जनरली जो होगा ईस्टोन और ओइस्ट्रेन, ठीक है ना, ईस्ट्रोन, जनरली हम ईस्ट्रेन होता है और क्या होता है, ओइस्ट्रेन, ईस्ट्रेन और ओइस्ट्रेन, ठीक है ना। तो आप इस चीज को अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए, ईस्टोन, ईस्ट्रेन और ओइस्ट्रेन इसका नेम होता है, ठीक है ना, ईस्ट्रेन और ओइस्ट्रेन, ठीक है ना। ओके, अगर R1 R2 R3 क्या हो गई, CH3 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 CH3H, तो इसका नेम जनरली क्या होगा, इसका एंडस्ट्रेन, ठीक है ना, एंड्रोस्टेन, क्या होगा, एंड्रोस्टेन, क्या नेम होगा भाई, एंड्रोस्टेन, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुन लीजिए आप, अगर हमारा R1 R2 R3 क्या हो, सभी हाइड्रोजन हो, सभी जगह हाइड्रोजन लगा हो, तो इसको हम बोलते हैं गोएन। और अगर हमारा स्ट्रेन और ओइस्ट्रेन नेम हो तो हमारा क्या होता है, R1 H होता है, R2 CH3 होता है और R3 H होता है, तो इसका नाम क्या होता है, स्ट्रेन और ओइस्ट्रेन, ठीक है ना। और अगर हमारा R1 R2 CH3 हो और R3 क्या हो, H हो, तो हमारा क्या होता है, एंड्रोस्टेन, क्या होता है, एंड्रोस्टेन, ठीक है ना। और उसके बाद हमारा क्या होता है, अगर R1 क्या हो CH3, R2 क्या हो CH3 CH3 CH2 का ट्वाइस और ये CH3, ठीक है ना। इसमें इसका नाम क्या हो गया भाई, अगर R1 क्या हो CH3, R2 है CH3 और जो R3 क्या हो CH3 CH2 का ट्वाइस CH3, क्या CH3 CH2 का ट्वाइस CH3, अगर ये हो तो क्या होता है नाम, कोलेन, ठीक है ना, नेम क्या होता है, कोलेन। फिर नेम क्या होता है भाई, फिर नेम क्या होता है, कोलेन होता है, क्या होता है नेम, कोलेन, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना, सभी स्टूडेंट आप इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। ओके, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद एक लास्ट और देख लीजिए, लास्ट और देखिए, कोलेस्टेन। कोलेस्टेन क्या होता है, ठीक है ना, कोलेस्टेन, जनरली जो कोलेस्टेन होता है वो क्या होता है, R1 क्या होता है भाई, यहाँ पर R1 जो है हमारा, जो R1 है वो क्या होता है, CH3, R2 क्या होता है, CH3 और यहाँ पर जो R3 होता है वो क्या होता है, CH3 CH2 का ट्वाइस CH3 का ट्वाइस, ठीक है ना। इस चीज को आप देख लीजिए, ठीक है ना, ये क्या होता है जनरली, कोलेस्टेन, ठीक है ना, ये जनरली क्या होता है, कोलेस्टेन होता है, ठीक है ना। तो इस चीज को आप सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए अपनी कॉपी में। तो देखिए ये क्या था, हमने एक बेसिक स्ट्रक्चर ले लिया, किस चीज का, स्टीरॉयड का। वो स्टीरॉयड का बेसिक स्ट्रक्चर जनरली ये है, यहाँ पर हमने R1 R2 R3 को चेंज किया और उस R1 R2 R3 के साथ ही जैसे ही चेंज किया उसके नेम भी चेंज हो गए। जैसे कि जब हमने R1 R2 R3 क्या लिया, हाइड्रोजन ले लिए, तीनों गोएन नाम हो गया। और जब हमने R1 को लिया हाइड्रोजन, R2 को लिया क्या, CH3 और R3 को क्या लिया, हाइड्रोजन। तो जब उसके बाद जो इसका नाम हुआ, इसके बाद इसका नेम क्या हुआ भाई, उसके बाद इसका नेम हुआ ओइस्ट्रेन और ईस्ट्रेन, ईस्ट्रेन और ओइस्ट्रेन, ठीक है ना। और उसके बाद हमने क्या देखा, जब हमने R1 R2 CH3 लिया और R3 क्या लिया, हाइड्रोजन, तो नाम क्या हुआ, एंड्रोस्टेन, एंड्रोस्टेन, ठीक है ना। उसके बाद हमने देखा, जब हमने R1 R2 तो लिया CH3 और R3 क्या लिया, CH3 CH2 का ट्वाइस CH3, ठीक है ना, CH2 का ट्वाइस CH3, ठीक है ना, ये क्या हुआ, कोलेन। और उसके बाद हमने क्या देखा, जब हमने R1 R2 CH3 लिया और R3 क्या लिया, CH3
टू का ट्वाइस CH CH3 का ट्वाइस, CH CH3 CH2 का ट्वाइस, CH CH3 का ट्वाइस, इसमें नाम क्या हुआ कोलेस्टेन, इसका नाम क्या हुआ जनरली कोलेस्टेन, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। ओके, तो ये होगी नेमिंग जनरली, ठीक है ना। ओके, ठीक है भाई। अब देखिए नोमेनक्लेचर के कुछ एक रूल्स, अब हम कुछ एक रूल देखेंगे, नोमेनक्लेचर के रूल देखेंगे। तो देखिए अब आपने 5 अल्फा कोलेस्टेन और 5 बीटा कोलेस्टेन में डिफरेंस पता किया। 5 अल्फा कोलेस्टेन और 5 बीटा कोलेस्टेन क्या होता है, बस अबो और बिलो द प्लेन का ही डिफरेंस होता है, अबो और बिलो द प्लेन का, अबो और बिलो द प्लेन का ही डिफरेंस है वहां पर। कोलेस्टेन जनरली ये होता है ना, ये देखिए यहां पर ये क्या है, अगर ये अबो द प्लेन हो हाइड्रोजन, ठीक है ना, ये क्या हो भाई अबो द प्लेन, तो ये क्या है 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ऑल, ठीक है ना, याद रखिए। और अगर यही हाइड्रोजन अगर कहाँ है बिलो द प्लेन, तो ये क्या चेंज हो जाता है 5 अल्फा कोलेस्टेन 3 बीटा ऑल, ठीक है ना। ये किस में चेंज हो जाता है 5 अल्फा कोलेस्टेन, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है भाई। ओके, अब क्या है देखिए, अब हम यहां पर क्या देखेंगे, अब हम यहां पर क्या देखेंगे नोमेनक्लेचर रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के हम नोमेनक्लेचर किस टाइप से करते हैं ये देखिए। तो सबसे पहला रूल क्या है, सबसे पहला रूल ये है भाई, सबसे पहला रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी ग्रुप, कोई भी मिथाइल ग्रुप अगर मिस हो जाता है तो उसका हम नेम लिखेंगे, उसके नेम, उसको किस चीज से नेम मतलब किस चीज से रिप्रेजेंट करेंगे कि जहां से भी मिथाइल ग्रुप मिसिंग है ना, कहीं से भी मिथाइल ग्रुप मिसिंग हो, उस पोजीशन का नंबर और नोर लिख देंगे, ठीक है ना। सबसे पहला रूल क्या होता है कि कहीं से भी कोलेस्ट्रॉल ग्रुप में, जो कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर होता है, उस कोलेस्ट्रॉल स्ट्रक्चर में कहीं से भी अगर कोई भी मिथाइलिन ग्रुप मिस है, कोई भी मिथाइलिन ग्रुप मिस है, तो उस पोजीशन का नंबर और हम नोर लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए 22 नंबर से मिथाइल ग्रुप एक मिस हो गया, ठीक है ना, जैसे कि मान लीजिए 21 के बाद डायरेक्ट 23 आ गया, 22 मिस हो गया, तो हम क्या लिखेंगे 22 नोर, उसके बाद आगे नाम लिखेंगे 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ऑल या 5 अल्फा कोलेस्टेन 3 बीटा ऑल, ठीक है ना। ओके, सबसे पहला रूल तो ये हो गया भाई, ठीक है ना। ओके, तो आप लिख लीजिए इस चीज को आप लिख लीजिए, ठीक है ना। ओके, लिख लीजिए आप सभी स्टूडेंट। उसके बाद सेकंड रूल क्या है, हम नेमिंग करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए। सेकंड रूल क्या बोलता है, सेकंड रूल बोलता है प्रीफिक्स नोर और होमो इज प्रेजेंट नेम रिंग डेसिग्नेटेड बाय द कैपिटल लेटर एंड मिसिंग और एडिशनल मिथाइलिन ग्रुप। ये बोल रहा है अगर हमारा जो जिस भी रिंग से, सेकंड रूल बोल रहा है कि जिस भी रिंग से हमारा जो मिथाइलिन ग्रुप है मिस होगा, तो उस रिंग का नाम प्रीफिक्स बोल रहे हैं हम, उस रिंग का अगर रिंग से मतलब कि अगर रिंग से गया हो, मैं क्या बोल रहा हूं सुनिएगा ध्यान से, अगर हमारा मिथाइलिन ग्रुप मिसिंग हो साइड चेन से, अगर हमारा मिथाइलिन ग्रुप साइड चेन से मिस होना, तो हम लगाएंगे कि उस साइड चेन में कौन सी पोजीशन का ग्रुप मिस है, कौन सी पोजीशन का मिथाइलिन ग्रुप मिस है, वो नंबर और हम लिख देंगे क्या नोर। लेकिन अब भाई बात रिंग की, अब बात आई रिंग की, अगर रिंग में से मिथाइलिन ग्रुप मिस हो गया, रिंग में से मिथाइलिन ग्रुप मिस हो गया या ऐड हो गया रिंग के अंदर, ठीक है ना, किसी रिंग में मिथाइलिन ग्रुप मिस या ऐड हो गया, तो क्या करेंगे, तो लिखिएगा अगर रिंग में मिथाइलिन ग्रुप मिस हो जाता है तो उस रिंग का जो भी रिंग है, रिंग कितनी होती है 4 ABCD, अगर मान लीजिए ए रिंग में से मिथाइलिन ग्रुप मिस हो गया तो हम क्या लिखेंगे, कैपिटल लेटर में लिखेंगे ए, उसके बाद क्या लिखेंगे नोर, ए नोर, मतलब ए रिंग में से एक मिथाइलिन ग्रुप मिस हो गया, ठीक है ना। अगर सी रिंग में या बी रिंग में या डी रिंग में, इनमें किसी में, जैसे कि बी रिंग में, अगर बी रिंग में हमारा एक मिथाइलिन ग्रुप ऐड हो गया तो हम क्या लिखेंगे बी होमो 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ऑल या फिर बी नोर 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ऑल, ठीक है ना, ये ऐसे लिखेंगे, ठीक है ना। नोर कब लिखेंगे मिसिंग में, और मतलब ये रिंग में से मिथाइलिन ग्रुप मिस हो जाए तो, और होमो कब लिखेंगे जब रिंग में मिथाइलिन ग्रुप ऐड हो जाए जब, ठीक है ना। तो आप इस चीज को भी अच्छे से अपनी कॉपी में सभी स्टूडेंट नोट डाउन कर लीजिए,
ठीक है ना। तो सेकंड रूल भी आपका हो गया। अभी देखिएगा, अभी सभी बताऊंगा आपको, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या देखते हैं भाई, हमारी रिंग का मतलब कि जो रिंग है कोलेस्टेन में, उस रिंग को जब हम किसी भी रिंग को जब ब्रेक कराते हैं, कोई सी भी रिंग, तो बिटवीन द कौन सी रिंग, मतलब नंबर तो लिखते हैं हम, नंबरिंग तो करते ही हैं। नंबरिंग तो आपको पता है 1 2 3। मान लीजिए हमने 2 और 3 के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करा दिया, तो हम क्या लिखते हैं इसमें, 2 और 3 के बीच के बॉन्ड को हमने ब्रेक करा दिया, तो हम लिखते हैं इसके लिए सेको, ठीक है। 2 3 सेको, मतलब कि जिस भी किसी रिंग के बीच के बॉन्ड को हम ब्रेक करवाएंगे, मतलब कि जो भी रिंग है बिटवीन द, हमको नंबरिंग तो पता ही होगा, जैसे कि 5 और 4 के बीच के बॉन्ड को हमने ब्रेक करा दिया, तो हम क्या लिखेंगे 4 5 सेको, और उसके बाद जो नेमिंग होती है वो लिख देंगे, ठीक है ना 4 5 सेको, और उसके बाद जो नेमिंग होती है वो चीज हम लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, तो इस चीज को भी आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, अभी 1 मिनट रुकिएगा गाइस। उसके बाद ये क्या बोल रहा है, 1 मिनट रुकिए। उसके बाद ये बोल रहा है व्हेन बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द टू कार्बन, और 1 मिनट रुकिए, व्हेन बॉन्ड तो ये क्या बोल रहा है भाई, अब ये क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं, ये बोल रहा है हमें कि अगर किसी भी रिंग में दो कार्बन के बीच में रिंग में 2 कार्बन के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्म हो जाए, बिटवीन द 2 कार्बन फॉर्म बॉन्ड इन रिंग, ठीक है ना। रिंग के अंदर बिटवीन द 2 कार्बन अगर बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाए, तो हम क्या यूज करते हैं, साइक्लो, ठीक है ना। फिर हम क्या यूज करते हैं, जनरली साइक्लो यूज करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि 3 अल्फा साइक्लो हम क्या यूज करते हैं, जैसे क्या कर देंगे हम, जैसे कि 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल है, और ए रिंग में हमारे 2 कार्बन के बीच में एक 3 मेंबर रिंग बन गई, तो हम क्या करेंगे यूज 3 अल्फा। जैसे कि 5 बीटा है तो इसका अपोजिट क्या होता है, अल्फा, तो हम क्या लिखेंगे, 3 मेंबर रिंग है ना, तो हम क्या लिखेंगे 3 अल्फा साइक्लो कोलेस्टेन 3 बीटा ओल, ठीक है ना, कोलेस्टेन, ठीक है ना। ओके, तो याद रखिए आप इस चीज को, ठीक है ना। आप इस चीज को सभी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है ना। उसके बाद जनरली स्टीरियोकेमिस्ट्री बता रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या आएगा भाई, स्टीरियोकेमिस्ट्री और स्ट्रक्चर आएगा कुछ एक, बस यही है, ठीक है ना। तो देखिए हम अब आपको बता देते हैं सभी स्ट्रक्चर बना के कैसे नोमेनक्लेचर नेमिंग की हमने कोलेस्ट्रॉल की, कर लीजिए, आइए साथ में कीजिए आज ये। तो देखिए सभी स्टूडेंट एक कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर बना लीजिए, रूल ऑफ नोमेनक्लेचर, ये जितने भी मैंने करवाए अब आपको बता रहा हूं बना के, स्ट्रक्चर बना के, ठीक है ना। ये देखिए ये जनरली क्या होता है भाई, ये किसका स्ट्रक्चर है आप सभी को पता ही होगा, मान लीजिए हमने 5 बीटा कोलेस्टेन ले लिया, कोलेस्टेन क्या होता है CH3, ठीक है ना, ये कोलेस्टेन है। अब मान लीजिए नंबरिंग कैसे करते हैं हम, नंबरिंग आपको पता ही है 1 2 3 4 और 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक है ना। ये हमने कर दी नंबरिंग, ठीक है ना। तो कार्बन कितने हैं, ये 27 है। तो अब सबसे पहला रूल क्या है कि हमारे जो साइड चेन है कोलेस्ट्रॉल में, जो हमारे हाइड्रोकार्बन से स्टीरॉइड्स है, ये स्टीरॉइड्स का एक मतलब ये हाइड्रोकार्बन स्ट्रक्चर ही है, लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल है, ये क्या 5 बीटा कोलेस्टेन, कोलेस्ट्रॉल का एक डेरिवेटिव, मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन आने के बाद ये क्या बन जाता है, कोलेस्टेन बन जाता है। तो ये क्या बन गया 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल। तो अब इसमें देखिए अगर हम यहाँ पर साइड चेन में से कोई भी ग्रुप मिस कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर CH3 ग्रुप को, इस ग्रुप को मिस कर दिया,
इस ग्रुप को हमने क्या कर दिया, मिस कर दिया। 22 के बाद डायरेक्ट क्या आ रहा है, 24 आ रहा है, मतलब कि 23 ग्रुप क्या है, मिस। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये चेंज हो जाएगा भाई किस चीज में, 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल से ये चेंज हो जाएगा किस चीज में, ये चेंज किस चीज में हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा 23 नॉर 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर इस चीज में चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। सबसे पहला तो यही होगा नेमिंग, ठीक है ना, नंबरिंग का मतलब कि नेमिंग का रूल, ठीक है ना। उसके बाद हमारा रूल क्या बोलता है भाई, सेकंड रूल क्या बोलता है, अगर देखिए कहीं भी रिंग के अंदर, सेकंड रूल क्या बोलता है, ध्यान से सुन लीजिए। अगर देखिए कहीं भी हमारी जो रिंग होती है, उस रिंग के अंदर अगर कहीं भी ग्रुप का एडिशन होता है या ग्रुप का एडिशन हो जाएगा, या मान लीजिए ग्रुप का क्या हो गया, मिसिंग हो गया, तो हम क्या यूज करेंगे, मिसिंग में नॉर और एडिशन में होमो यूज करते हैं। लेकिन रिंग देखते हैं, अब देख लीजिए ये रिंग क्या है, ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी और ये क्या है डी। मान लीजिए हमारा क्या हुआ, हमारे बी रिंग में से एक ग्रुप मिस हो गया। देखिए अब ये क्या है, ये मिस हुआ है, मिसिंग हुआ है ग्रुप, तो हम क्या लिखेंगे, कौन से रिंग में से हुआ है, बी, बी नॉर, और इसका नेम क्या है, 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल। नेम क्या है, 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल, ठीक है ना, 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल इसका नेम है, ठीक है ना। इसके बाद देखिए अगर क्या हो भाई, अगर क्या हो, हमारा एक ग्रुप इंक्रीज हो जाए, एक मिथाइलिन ग्रुप क्या हो भाई, इंक्रीज हो जाए, हमारा एक मिथाइलिन ग्रुप क्या हो, इंक्रीज हो जाए, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि सी में क्या हुआ, मिथाइलिन ग्रुप इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, सी होमो 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल, ठीक है ना। सी मींस कोलेस्टेन है, ठीक है ना, कोलेस्टेन, ओके। तो ये हो गया सेकंड रूल, ये हो गया हमारा क्या, सेकंड रूल, ठीक है ना। अब थर्ड रूल जनरली क्या बोलता है हमें, अब थर्ड रूल जो होता है वो क्या बोलता है, वो बोलता है अगर हमारा कोई भी रिंग में, किसी भी रिंग में बिटवीन द 2 कार्बन एटम अगर ब्रेक हो जाए, बॉन्ड अगर क्या हो जाए, ब्रेक, जैसे कि मान लीजिए हमारा बॉन्ड ब्रेक हो गया भाई, 1 और 2 ब्रेक हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, 1 to सैको 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल, ठीक है ना, ये लिखेंगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या है भाई, यहां पर ये क्या है, 1 to सैको 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल, ठीक है ना। हम क्या बोल रहे हैं आपको, अगर कहीं भी रिंग के अंदर जो भी बिटवीन द 2 कार्बन जो बॉन्ड ब्रेक होगा उसका नाम लिखेंगे हम सैको, मतलब इसको रिप्रेजेंट करेंगे सैको से, तो उसकी नंबरिंग क्या लिखेंगे, 1 और 2, जो जिस कार्बन के बीच का बॉन्ड ब्रेक हुआ उसको लिख देंगे 1 2, जैसे कि 2 3 ब्रेक हुआ था 2 3 सैको 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल, ठीक है ना, ओके। ये हो गया थर्ड रूल, ठीक है। तो आपका ये थर्ड रूल भी हो गया, थर्ड भी कंप्लीट। अब क्या आएगा, फोर्थ, ठीक है ना। अब क्या आएगा, रूल नंबर फोर्थ। तो रूल नंबर फोर्थ हमें क्या बोलता है, जब बिटवीन द 2 कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, जब बिटवीन द 2 कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, जैसे कि मान लीजिए हमने यहां पर क्या किया, ये 5 बीटा कोलेस्टेन है ना, 5 बीटा कोलेस्टेन 3 बीटा ओल, तो देखिए यहां पर फॉर्म हो गया बॉन्ड किसके बीच में, 3 और 10 के बीच में, 3 और 10 के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे इसको, ये कितनी मेंबर्ड रिंग हुई है, 3 मेंबर्ड, और ये क्या 5 बीटा कोलेस्टेन, तो इसका अपोजिट क्या होता है, अल्फा होता है, तो हम लिखेंगे 3 मेंबर्ड रिंग है तो 3, और 5 बीटा के अपोजिट क्या होता है, अल्फा होता है, 3 अल्फा, और फिर क्या लिखेंगे 5 बीटा, और रिंग कैसे, साइक्लो है, रिंग साइकिल होती है, तो हम क्या लिख देंगे, कोलेस्टेन के आगे क्या लिख देंगे, साइक्लो कोलेस्टेन 3 बीटा ओल, 3 बीटा ओल, ठीक है ना। तो इस चीज को भी आप सभी स्टूडेंट अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये क्या है भाई, ये क्या है, देख लीजिए आप, ये क्या है, एक साइकिल है, ठीक है ना। ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये एक साइकिल की फॉर्मेशन यहां पर हो रही है, ठीक है ना। तो आप सभी स्टूडेंट इस चीज को नोट डाउन कर लीजिए। क्या बन रहा है यहाँ पर, ये एक 3 मेंबर्ड रिंग साइकिल बन रही है। तो हमने 5 बीटा कोलेस्टेन था हमारा, ठीक है ना, तो हमने 5 बीटा कोलेस्टेन में 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो हमने क्या देखा कि 3 मेंबर्ड रिंग बन रही है, तो हमने लिख दिया 3 अल्फा, और फिर लिख दिया 5 बीटा, और कोलेस्टेन के आगे लिखा दिया साइक्लो, क्यों, क्योंकि हमारी साइक्लिक रिंग बन रही है, इसलिए साइक्लो कोलेस्टेन 3 बीटा ओल, ठीक है ना। तो याद रखिए 3 बीटा ओल लिखाने की जरूरत भी नहीं है आपको, आप सिर्फ कोलेस्टेन लिखिए। क्या लिखेंगे, 3 अल्फा 5 बीटा कोलेस्टेन,
3 अल्फा 5 बीटा कोलेस्टेन, क्या 3 बीटा 5 अल्फा कोलेस्टेन, 3 बीटा और भी लगा लीजिए बेशक से, ठीक है ना, कोई डिफरेंस नहीं होता, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा 3 अल्फा 5 बीटा साइक्लो कोलेस्टेन 3 बीटा और, ठीक है ना, 3 बीटा और, ठीक है ना, तो याद रखिएगा आप। ओके, तो इस चीज की ये नेमिंग भी आप सभी स्टूडेंट कर लीजिए, ठीक है भाई। ओके, अब देखिए अब हमारी जनरली स्टीरियोकेमिस्ट्री देखिए, यहाँ पर हमारे जो टोटल जो कोलेस्ट्रॉल की स्टीरियोकेमिस्ट्री देखें, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो जनरली आप सभी को पता ही होगा, ठीक है ना, लेकिन हम यहाँ पर देखें तो इसके जनरली हमें कितने स्ट्रक्चर मिलते हैं भाई, 512 पॉसिबल आइसोमर्स हैं इसके कोलेस्ट्रॉल के। कोलेस्ट्रॉल कंटेन मोर देन कायरल, मतलब कि 20 से ज्यादा कायरल कार्बन यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल में प्रेजेंट होते हैं। क्या बोल रहा हूँ, 20 से ज्यादा यहाँ पर क्या होते हैं कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट होते हैं, और यहाँ पर 512 आइसोमर्स कम से कम मिलते हैं, लेकिन सभी के सभी एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना, क्योंकि वहां पर स्टीरिक हिंड्रेंस होने के कारण सभी के सभी क्या नहीं करते, एग्जिस्टेबल नहीं होते, कुछ एक अनस्टेबल होते हैं, इसलिए वो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है ना। 512 आइसोमर्स टोटल होते हैं इसके, ठीक है ना, जिसके कारण, लेकिन 512 तो होते हैं, लेकिन वो सभी एग्जिस्ट ना करने के कारण वो अनस्टेबल होते हैं स्टीरिक हिंड्रेंस के कारण, लेकिन कुछ एक स्टेबल होते हैं, वो हम शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है हमको, यहाँ पर देखिए जनरली अब कुछ एक मैं आपको बता रहा था ना, डायरेक्ट नेमिंग करेंगे, अब वो आ गया है बात, अब वही हमारा पार्ट आ गया है यहाँ पे, अब हमारा वही पार्ट आ गया है जनरली। अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या देखना है, डायरेक्ट हम कुछ एक मतलब कि स्ट्रक्चर बताएंगे आपको, एक रिएक्शन है ये, इस रिएक्शन में आपको बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी स्ट्रक्चर, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ, नहीं तो ये स्ट्रक्चर आपको कराता भी नहीं, ठीक है ना। तो कोलेस्ट्रॉल को जनरली रिएक्ट कराते हैं और उसके बाद डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर बनते हैं हमारे, वो स्ट्रक्चर देख लीजिए, उसके बाद मैं डायरेक्ट आपको स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा कुछ एक, ठीक है ना, फिर मैं आपको डायरेक्ट ही कुछ एक स्ट्रक्चर लिखवाऊंगा, ठीक है ना। जैसे कि कोलेस्ट्रॉल होता है हमारा, हमने क्या ले लिया, 5 बीटा कोलेस्ट्रॉल ले लिया, 5 अल्फा भी लेंगे, ठीक है ना। क्या है भाई, ये देख लीजिए आप ध्यान से, देख लीजिए आप इसको ध्यान से देख लीजिए अच्छे से, ये क्या है भाई, ये जनरली कोलेस्ट्रॉल है। जब हम इसको क्या करते हैं, CrO3 और HNO3 की प्रेजेंस में जब इसको रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर रिंग ब्रेक होती है। CrO3 और HNO3 की प्रेजेंस में जब हम इसको मतलब कि रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर रिंग ब्रेक होती है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये जनरली क्या है, 5 बीटा, इसको हम बोल सकते हैं 5 बीटा कोलेस्टेन लिख दीजिए आप, ठीक है ना, 5 बीटा कोलेस्टेन आप इसको लिख सकते हो, ठीक है ना। क्या लिख दीजिए आप इसको, 5 बीटा कोलेस्टेन, 5 बीटा कोलेस्टेन, 5 बीटा कोलेस्टेन आप इसको लिख दीजिए, ठीक है ना। तो जब हम इसको क्या करते हैं भाई, जब हम इसको रिएक्ट कराते हैं CrO3 और HNO3 के प्रेजेंस में, HNO3 की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर निकल के आते हैं, ठीक है ना। वो क्या क्या होते हैं वो आप सभी स्टूडेंट लिख लीजिए। एक तो होता है आइसोलिथो बिलियानिक एसिड और एक होता है लिथो बिलियानिक एसिड, दोनों स्ट्रक्चर आप लिख लीजिए। आप सभी स्टूडेंट दोनों स्ट्रक्चर को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है ना। आप सभी कर लीजिए इसको। ये जनरली क्या है, ये 5 बीटा कोलेस्टेन है, और 5 बीटा कोलेस्टेन को जब हमने किस चीज से रिएक्ट कराया है, CrO3 और HNO3 से रिएक्ट कराया है। रिएक्ट कराने के बाद ये स्ट्रक्चर बने, ये क्या बना, आइसोलिथो बिलियानिक एसिड, ठीक है ना। और क्या बन गया, और हमारा एक स्ट्रक्चर क्या बन गया भाई, यहां पर देखिएगा CO2H, CO2H,
ठीक है ना। ये जनरली क्या है भाई, आइसोलिथोबिलियानिक एसिड, ठीक है ना। ये क्या है, लिथोबिलियानिक एसिड, लिथोबिलियानिक एसिड, लिथोबिलियानिक एसिड, ठीक है ना। तो इस चीज को आप कर लीजिए, सभी स्टूडेंट आप कर लीजिए, इसको आप सभी लिख लीजिए इसको, ठीक है ना। आप सभी इसको लिख लीजिए। उसके बाद हम यहां पर क्या करते हैं, उसके बाद जनरली हम यहां पर क्या करते हैं भाई, 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है ना। तो ये कर लीजिए, जब हमने 5 बीटा कोलेस्टेन को, 5 बीटा कोलेस्टेन, क्या बोल रहा हूं, 5 बीटा कोलेस्टेन, 5 बीटा कोलेस्टेन को जब हमने रिएक्ट कराया CrO3 और HNO3 की प्रेजेंस में, तो हमारा क्या बना, आइसोलिथोबिलियानिक एसिड और लिथोबिलियानिक एसिड। बस यहां पर कुछ भी चेंज नहीं है, देखिए एक ही चेंज है, सिर्फ ये वाला कार्बन ना यहां पे मिस है, लिथोबिलियानिक एसिड में ये वाला कार्बन मिस हो गया है, ठीक है ना, ये वाला कार्बन मिस हो गया, देख लीजिए लिथोबिलियानिक एसिड में क्या बोल रहा हूं, लिथोबिलियानिक एसिड और आइसोलिथोबिलियानिक एसिड। आइसोलिथोबिलियानिक एसिड में ये वाला कार्बन ऐड है मिथाइल ग्रुप, और यहां पर ये मिथाइल ग्रुप मिस हो गया है बस लिथोबिलियानिक एसिड में, ठीक है ना। ओके, तो देखिए अब ये जनरली मैं करवा चुका हूं आपको, अब कुछ एक स्ट्रक्चर और है, वो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे। सिर्फ और सिर्फ 10 से 20 मिनट का लेक्चर होगा वो, और 10 मिनट के लेक्चर में स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल फिनिश, बस यही है। यहाँ से आपका कुछ एक मतलब कि कुछ एक पार्ट अगर आपके पूछा जाएगा ना, तो यहाँ से पुटअप होगा, कुछ ज़्यादा रिएक्शन वगैरह नहीं आती यहाँ पर डायरेक्ट आपको नेमिंग आता है, मतलब कि बताइए इसका नाम क्या है, इसमें मतलब इसका यूपीएससी नेम क्या होगा, मतलब कोलेस्ट्रॉल का जो मैंने आपको पीछे बताया, जैसे नेमिंग बताइए आपको, ये चीजें पूछे जाते हैं, ज्यादा कुछ आपसे मतलब कि यहाँ से पूछा नहीं जाएगा। और जो पीछे कराया था ना मैं आपको, सिंथेसिस कराई थी जो मैंने आपको, वहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। नेचुरल केमिस्ट्री, वो जो सायानिन एंथोसायनिन, वहां से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है आपके सामने, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि मैंने देखा है वहां से क्वेश्चन आए हैं, लेकिन यहाँ से डायरेक्ट आपको नेमिंग वगैरह पूछता है, ड्रग्स केमिस्ट्री से भी नेमिंग पूछता है, मतलब नाम पूछता है, डायरेक्ट स्ट्रक्चर का नाम दे देगा, बस यही पूछ सकता है, उसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा, क्योंकि सिंथेसिस डिफरेंट है, यहाँ पर बड़ी बड़ी सिंथेसिस है, ठीक है ना। ओके, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको 5 अल्फा कोलेस्टेन में इसी से रिएक्शन कराएंगे। उसके बाद वहां पर क्या बनता है वो देख लीजिएगा। वहां पर क्या बनेगा पता है, वहां पर कुछ नहीं, वहां पर एलो लग जाएगा, क्या बनेगा, एलो लिथोबिलियानिक एसिड, और क्या बनेगा, एलो लिथोबिलियानिक एसिड, मतलब एलो आइसोलिथोबिलियानिक एसिड और एलो लिथोबिलियानिक एसिड। वहां पर जब हम क्या करते हैं 5 अल्फा कोलेस्टेन में CrO3 HNO3 से रिएक्ट कराते हैं, तो हमारा क्या बनता है 5 अल्फा, सॉरी वहां पर क्या बनता है, वहां पर हमारा क्या बनता है एलो आइसोलिथोबिलियानिक एसिड और एलो लिथोबिलियानिक एसिड। और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, जनरली इसको हीट करते हैं, थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो यहाँ से CO2 निकल जाता है दोनों में से, उसमें 5 अल्फा वाले में, और CO2 निकल के क्या फिर क्या बन जाता है, पाइरो आइसोलिथोबिलियानिक एसिड और पाइरोलिथोबिलियानिक एसिड, एलो हट जाता है, ठीक है ना। उसके बाद जनरली हम इसको क्या करते हैं, उसके बाद जनरली हम इसमें क्लेमेंसन रिडक्शन कराते हैं, और हमारा क्या बन जाता है, डीऑक्सीपाइरो एसिड, ठीक है ना। इसके बाद इसमें हम क्या कराते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन जनरली डायरेक्ट आप रेन निकल से रिएक्शन करा दिए, क्लेमेंसन रिडक्शन हो जाती है, ठीक है ना। वहां पर हाइड्रोजन लग जाएगा ऑक्सीजन की जगह, ठीक है ना, वो क्या बन जाएगा, पाइरो एसिड, बस यही होगा। उसके बाद डायरेक्ट बाइल एसिड का एक स्ट्रक्चर आएगा, और कुछ एक टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, इनके स्ट्रक्चर है। और मैवलोनेट मेथड जो होता है उसमें क्या बनता है, IPP, DAPP या DMAPP, ये क्या होते हैं, इनके स्ट्रक्चर बनाएंगे डायरेक्ट, फिर आपका स्टीरॉयड कोलेस्ट्रॉल फिनिश, और फिर पॉलीमर स्टार्ट करेंगे, आज ही पॉलीमर को फिनिश कराएंगे, आज ही जितना उसका EPR ESR जो होता है ना, EPR ESR मोसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें आपको क्या आता है, कैसे आपको डायरेक्ट नंबर ऑफ लाइन निकालना आ सकता है यहाँ से, वो चीज़ करेंगे। और फिर बायो ऑर्गेनिक, और फिर रेडियो एक्टिविटी, पीरियोडिसिटी, ये 3 रह जाएंगी, इन तीनों को भी जल्दी जल्दी फिनिश करवाएंगे, और फिर डायरेक्ट आपका रिवीजन, ठीक है। फिर नेम रिएक्शन वगैरह जी ये जो है ना, इनको करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद डायरेक्ट देखिए एग्जाम नज़दीक है, इतना भी मतलब कि ये मत समझिएगा, एग्जाम नज़दीक है तो हमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की बहुत, क्योंकि क्वेश्चन की प्रैक्टिस से ही आप क्वालिफाई कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। लेकिन इतना तो सिलेबस आपका हो जाए कि आप थोड़ा नज़दीक पहुँच जाओ, तो इसके लिए ज़रूरी है सिलेबस थोड़ा कंप्लीट कर लें, क्योंकि देखिए 10 यूनिट कर ली हमने, ठीक है ना। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि उतनी यूनिटों से काम नहीं चलने वाला, क्योंकि अब की बार मेरे को जितना पता है लिस्ट थोड़ा अपर लेवल पे, हाई लेवल पे जाएगी,
और हाई लेवल पे मतलब ये 100 अब हो जाएगी, जितना मेरे को लग रहा है 100 अब हो जाएगी, ठीक है। 100 अब वो हर बार जाती है वैसे JRF के लिए तो, लेकिन नेट के लिए भी मेरे को ये लग रहा है 100 अब वो करेंगे अब के बार सभी बच्चे, ठीक है ना, क्योंकि सभी तैयारी में जुटे हुए हैं, कोई भी डिमोटिवेट नहीं है, सभी मोटिवेटेड ही हैं इस चीज़ में, ठीक है ना। सभी जिनको देखिए PhD में एडमिशन लेना है वो JRF के थ्रू अब की बार लेना चाहेगा, वो चाहेगा कि मैं JRF को क्वालिफाई करूँ, अच्छा टाइम मिल चुका है, ठीक है। तो आपको भी अच्छा टाइम मिल चुका है, तो आप JRF को करिए और अच्छे से JRF को पाइए और PhD में स्टार्ट करिए, PhD करना, और खुशी होगी बहुत कि हम हमारे चैनल से फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग प्रोवाइड जो कर रहे हैं उसको लेके अगर JRF क्वालिफाई करते हो तो बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। ओके, अभी के लिए इतना ही काफ़ी, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ओके, बाय।